चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि प्रूव दैट इफ़ अ प्लेन हैज़ द इंटरसेप्ट ए कॉमा बी कॉमा सी एंड इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ p यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, है ना, p यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, देन 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इज इक्वल टू 1/p²। कोई दिक्कत नहीं है। हमको बोल रहा है कि प्रूफ कीजिए कि अगर एक प्लेन है जिसका इंटरसेप्ट जो है, इंटरसेप्ट का मतलब x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है और z इंटरसेप्ट c है, और बोल रहा है कि एंड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ p यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। अब एक बात बताओ हमें सबसे पहले सॉल्यूशन में कि हम अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना चाहें, इक्वेशन ऑफ प्लेन having intercepts a कॉमा b कॉमा c क्या होता है, x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1, ये होता है ना। अब एक और बात बताओ कि अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है p यूनिट, तो दो तरीका है ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का। एक तरीका है कि आप क्या करो कि इस जो 1/a है, 1/b है, 1/c है, इसको आप क्या कर लो, डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट कर लो। उसके बाद RHS को आप ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हो। या अगर उतना टेंशन नहीं लेना चाहते हो तो आप डायरेक्ट किसी पॉइंट से किसी प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने जानते हो। कैसे? तो x1 जैसे प्लेन का इक्वेशन दिया रहेगा तो इस पॉइंट को पुट करके आप बाई में √a² प्लस b² प्लस c², ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 रहेगा और x1 y1 z1 रहेगा। तो हम डिस्टेंस क्या लिखते हैं, x1 y1 z1 को पुट करेंगे तो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d का मॉड लेते हैं और डिवाइडेड बाई x के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, z के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। तो याद रखना है इस वर्ड को, है ना, कोफिशिएंट्स का स्क्वायर होता है। तो अब जो है प्लेन का इक्वेशन हमको दिया हुआ है x/a y/b z/c, तो बराबर 1 के जगह पे हम पहले ही कर सकते हैं -1 बराबर 0, RHS 0 हो गया क्योंकि हमारा प्लेन का इक्वेशन में RHS 0 होना चाहिए। तब अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना होगा तो मान लो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस p यूनिट दिया हुआ है, तो d के जगह पे हमें क्या लिखना चाहिए, बोला है ना इज अ डिस्टेंस ऑफ p यूनिट, तो d के जगह पे हमको p लिखना चाहिए। अब अगर हम इसमें ये प्लेन का एक्चुअल में हमारा इक्वेशन है तो इसमें हम पॉइंट को पुट करेंगे 0,0,0 को, तो x के जगह पे 0, तो 0/a प्लस 0/b प्लस 0/c -1 का मॉड और बाई में √a² प्लस b² प्लस c²। तो हम बोले थे a क्या होता है, x के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है कि 1/a है, x का कोफिशिएंट 1/a है ना। उसी तरह से y का कोफिशिएंट b नहीं है बल्कि 1/b है, तो 1/b²। z का कोफिशिएंट c नहीं है, 1/c है, तो 1/c का होल स्क्वायर, है ना। अब जरा बताओ यहाँ पे रिजल्ट जो आ रहा है वो देखो, ये तो सारी कहानी 0 हो जाएगी और -1 का मॉड लोगे तो वो 1 आएगा। बोलो, समझ में आ रहा है तुम्हें वर्षा? तो ये जो p है वो क्या हो जाएगा, 1/√1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। अब दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो और स्क्वायरिंग भी कर दो, है ना। तो इधर हो जाएगा 1/p और इधर पहले से रेसिप्रोकल है, एक बार और लोगे तो सिंपल में √1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² आएगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तुम तो ये कितना हो जाएगा एक्चुअल में,
जो हमारा प्रूफ करना था, जो हमारा प्रूफ करना था। हो जाएगा कि नहीं? स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ 1/p² होगा, यहाँ से रूट हट जाएगा, क्योंकि रूट पे स्क्वायर हटता है तो रूट गायब हो जाता है। तो 1/a², 1/b², 1/c²। प्रूफ हो गया ना? पूरा कंप्लीट हो गया। और भी कोई क्वेश्चन में डाउट है?